बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टैबू और मैं हूं आपकी मेज़बान सना हाशमी आपके साथ। हमें उम्मीद यही है कि आपको प्रोग्राम्स पसंद आ रहे होंगे। पिछले प्रोग्राम्स का जो फीडबैक आपका पहुंचा है वो यकीनन काबिल सताइश है। आप लोग बहुत ज़्यादा नए टॉपिक्स के बारे में खुद बात करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम उन तमाम टॉपिक्स को यहाँ लेकर आएंगे और आपके साथ ज़रूर उस पर भी बात करेंगे। आज जो मौजू हमने यहाँ चुना है बात करने के लिए, गो के वो टैबू नहीं है लेकिन वो फेल ज़रूर टैबू है। कैसे है जरा आज इसको डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मिसिंग बेबीज के ऊपर। वो बच्चे या वो बच्चियां जो बिल्कुल नौमौलूद होते हैं, नौजायदा बच्चे जो होते हैं, वो अस्पतालों से कैसे गुम जाते हैं। और ये खबरें आए दिन अखबारात की और टेलीविजन स्क्रीन की जीनत भी बनती रहती हैं। वजूहात क्या है इसके पीछे, ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट ने मुझे यहाँ पे ज्वाइन किया है। सबसे पहले आपका तारुफ उनसे करवाती चलो। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं प्लानिंग पॉलिसी एंड पब्लिक रिलेशंस, होम अफेयर्स, होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, शरफुद्दीन मेमन साहब, आप यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। उनके साथ तशरीफ रखती हैं शर्मिला फारूकी, आप एडवाइजर हैं सीएम की। शर्मिला, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आई। और सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ तशरीफ रखते हैं रोशनी हेल्पलाइन से मोहम्मद अली साहब, हमारे पिछले प्रोग्राम्स में भी हमारा साथ देते रहे, आपको वेलकम करती हूँ। उनके साथ तशरीफ रखते हैं गुलाम सरवर साहब, और इनका जो बच्चा है वो खो गया था, है ना गुलाम सरवर साहब? आपसे जरूर बात करेंगे, लेकिन एक पैकेज हमारी टीम ने पहले तैयार कर रखा है। पहले पैकेज देखते हैं और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। कराची के इलाके लियाकताबाद के एक कमरे के फ्लैट में सोग और मातम का समा है। हर आंख आश्कबार है, हर चेहरा एक दर्दनाक कहानी का मंजर पेश कर रहा है। यह ना किसी की मौत हुई है और ना ही किसी का कत्ल हुआ है, बल्कि एक दरिंदा सिफ्त फर्द ने एक मासूम बच्चे को अस्पताल से चोरी कर लिया है। बच्चे की माँ जुलेखा बीबी अपने मासूम बच्चे की जुदाई से गम से निढाल है। इसका बाप जान मोहम्मद चीख चीख कर रो रहा है। उनके अजीज व रिश्तेदार उन्हें दिलासा देने की नाकाम कोशिशें कर रही हैं। वाकया ये है कि लियाकताबाद में कायम सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में जेरे इलाज कम सिन बच्चा मोहम्मद उमैर चोरी हो गया है। जब हमारा बच्चा अगवा हुआ है, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल से हम भागे, शोर किया तो कोई हमारे को इधर लेके जा रहा है, कोई इधर लेके जा रहा है। हमारे को किसी ने ना अमले वाले ने, अस्पताल वालों को काम था वो फ़ौरन इलाके की पुलिस वालों को बुलाते। हम खुद ना उन्होंने अस्पताल बंद, गेट बंद किए, ना उन्होंने इलाके वाली पुलिस को इतला दी। हम खुद पैदल चल के थाने में गए शरीफाबाद में। मैं नहीं कहती कि मैं ज़िम्मेदारी से अपने आप को एब्जॉल्व कर रही हूँ। ज़ाहिर है हमारे अदारे की भी ज़िम्मेदारी होती है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अभी इसके लिए मैंने उसी दिन इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है। इंक्वायरी कमेटी में हमारे 3 बहुत ही सीनियर और सीजन्ड और वेल जिनकी रेपुटेशन अच्छी है उन डॉक्टर्स को बिठाया हुआ है। अब वो इंक्वायरी कर रहे हैं। जैसे ही इंक्वायरी रिपोर्ट आती है तो वो आप लोग भी शेयर कर सकते हो, और फिर हम जो ज़िम्मेदार पाया गया उस पर एक्शन इंशाल्लाह लेंगे। लापता बच्चे के वालिदैन का कहना है कि एक औरत अस्पताल के वार्ड में आती थी और वो वार्ड में मौजूद दीगर बच्चों की माओ के पास जाती थी और उनके बच्चों से प्यार करती थी, और एक दिन उनके पास भी आई और उनके बच्चे से प्यार करने लगी। दूसरे दिन वही औरत बच्चों को प्यार करने के बहाने बच्चे समेत अस्पताल से गायब हो गई। हर तरफ देखने के बाद ना बच्चा मिला और ना ही उस औरत का पता चला। ये अफसोस और दर्दनाक कहानियां हमारे माशरे का हिस्सा बनती जा रही हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी मोहम्मद अली साहब आपसे, क्योंकि आप एक बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। मुझे ज़रा ये बताएं कि ये नौमौलूद और नौजायदा बच्चे जो चोरी हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, इनका पर्पस क्या होता है? इनको किस काम में इस्तेमाल किया जाता है? शुक्रिया जी, आपने दोबारा हमें मौका दिया इस बात पे। देखिए, मैं पहले तो ये बताऊं कि पाकिस्तान में जो मिसिंग चिल्ड्रन का जो इशू है वो एक बहुत बड़ा इशू है, और इस मिसिंग चिल्ड्रन के इशू से जो है वो बहुत सी चीज़ें कनेक्टेड हैं। Exactly. रैंसम का इशू इससे कनेक्टेड है, सेक्सुअली असॉल्ट इससे कनेक्टेड है, इसके अलावा बैगरी माफिया जो काम कर रही है वो इससे कनेक्टेड है। लेकिन ये जो मिसिंग का इशू है ये मेन स्ट्रीम पे आया ही नहीं आज तक। लेकिन हम कहते हैं कि बच्चा है कौन? बच्चा तो 18 साल तक का है और इससे नीचे जो वो बच्चा कहलाता है। बिल्कुल ठीक है। और डेफिनेशन जो मिसिंग की वो यही है कि जो भी बच्चा अपने वालिदैन के राब्ते में नहीं है वो मिसिंग है। बिल्कुल ठीक है। तो इसी वजह से मिसिंग के बाद ये सारे इश्यूज़ होते हैं। तो अगर 2010 की हमारी अपनी असेसमेंट देख लें कि कराची के तमाम थानों में जो रोज़नामचे में रिपोर्ट्स दर्ज हुई हैं वो तकरीबन 3000 से ऊपर बच्चों की हुई है। ये एक हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कराची के लिए।
3000 صرف کراچی کا میں بتا رہا ہوں 3000 سے اوپر ایسے کیسز جو کہ گمشدہ بچوں کے دائرے میں آتے ہیں وہ کچی رپورٹیں وہاں پہ درج ہوئی ہیں اور ایسے کیسز وہ ڈیٹا الگ ہے جن کی ایف آئی آر باقاعدہ قانون کے تحت کٹی ہے وہ ایک الگ ہے. اچھا اس میں ایک چیز میں سوال ذرا کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. مسنگ چلڈرنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہی 18 سال تک کی عمر کے بچے آ جاتے ہیں, لیکن یہ جو نومولود بچے مس ہوتے ہیں جو وارڈز میں سے اسپتالوں میں سے مس ہو جاتے ہیں ان کو کس کام میں لایا جاتا ہوگا کیونکہ یہ بہت بڑی تعداد میں اب نظر آنے لگا ہے. یہ آتا تو انڈر مسنگ کے ایشو کے اندر بالکل ٹھیک ہے. استعمال کی جہاں تک بات ہے ایک تو دیکھیں آپ کراچی میں جو سبراج ہاسپٹل کا جو کیس ہوا وہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ہوا کہ بچہ چینج کر دیا گیا, جن کی لڑکی تھی ان کا لڑکا رکھ دیا گیا, جس کا لڑکا تھا وہ چینج ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بچوں کی ٹریفکنگ کا بھی ایک ایشو ایگزسٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ چھوٹے بچے جو ہیں زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ لڑکے ہی غائب کیوں ہوتے ہیں, کہ یہ ایک ایڈاپشن کا بھی ایشو ہے کہ جن کے لڑکے نہیں ہیں یا جن کی اولاد نہیں ہے تو وہ ایک چین میں ایک مافیا موجود ہے کہ وہ بچوں کو وہاں سے اٹھاتی ہے لڑکوں کو اور وہ وہاں پہ ان کو فروخت کر دیا جاتا ہے. شرف الدین میمن صاحب, یہ جو جب بات ہم کرتے ہیں سیکیورٹی اداروں کی اور جب ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی کی اور اس کا جب لیپس کی بات کرتے ہیں تو ہر ادارے میں یہ کم و بیش دکھائی دیتا ہے. جب ہم اسپتال کے سیکٹر کو دیکھتے ہیں, ہیلتھ سیکٹر کو دیکھتے ہیں تو یہ ریشو یہاں پر اب بڑھتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ نومولود بچے نوزائیدہ بچے وہاں سے مس ہو جاتے ہیں. اور جیسے ابھی انہوں نے خود کہا محمد صاحب نے کہ وہاں پر بچوں کو چینج بھی کر دیا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی نظام جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے؟ بالکل دیکھیں یہ میٹر جو ہے جس طرح محمد علی صاحب نے بتایا یہ بڑا ایک تو اتنا سمپل نہیں ہے اور اس میں جو تعداد ہے وہ ایک تو یہ ایک نیو بورن جو بچے ہیں ان کی تو تعداد جو ہے جس طرح آپ بتا رہی ہیں اب یہ فگرز جو ہیں یہ ہمارے سامنے ضرور آ رہے ہیں جس میں خاص طور پہ جیسے یہ ابھی آپ نے کلپ بھی دکھایا تو یہ ہاسپٹلس میں سے اور خاص طور پہ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں سے جہاں کی مینجمنٹ اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتی وہاں پر اس طرح کے کیسز جو ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلس میں اتنے نہیں ہوتے ہیں جتنے گورنمنٹ ہاسپٹلس میں ہوتے ہیں تو وہاں کی جو مینجمنٹ ہے ظاہر ہے وہ ایک ویک مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا شرف الدین میمن صاحب یہاں گفتگو کریں, ہم گفتگو کو ضرور آگے بڑھائیں گے اور اب میں ذرا شرمیلا سے بریک سے واپس آنے کے بعد یہ بات کروں گی کہ یہ صرف ضروری نہیں ہے کہ جو باہر سے لوگ جو وزٹرز آتے ہیں وہی یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, جو اندر پیرامیڈیکل سٹاف ہوتا ہے جو نرسز ہوتی ہیں وہ سب بھی ان تمام چیزوں میں انوالو ہوتی ہیں. تو اس کی جانچ پڑتال پہلے سے کیوں نہیں ہوتی اور ان کو کیوں سروسز پہ رکھ لیا جاتا ہے؟ آفٹر دس بریک.